हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इनको हम पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज भी बोल देते हैं। फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारा बना कैसे देखो। पावर 2 मीन्स हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं, दूसरे को क्लोज रहने देते हैं। बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, क्या होगा इसमें x बाहर, इस x को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को y से करेंगे एक्स वाई, प्लस y को x से करेंगे एक्स वाई, y को y से किया वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या हो गया हमारे पास 2xy, और ये वाई स्क्वायर यहाँ गया, ये देखो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये आइडेंटिटी फर्स्ट होगी हमारी। अब इतना बड़ा करने की बजाय हम इसको एक ही लाइन में कर देते हैं। ठीक है, और ये किसी भी वैल्यू के लिए हमारी वैलिड होती है। सेकेंड हमारी क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसका है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम है बिल्कुल, यहाँ प्लस की जगह पे यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर हम प्लस वाले नंबर को पहले लिख दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर हमारा ये क्वेश्चन है तो हमारा आंसर ये आएगा, अगर हमारा ये क्वेश्चन है तो आंसर ये आएगा। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगी बाद में। इसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी है हमारे पास, फोर्थ क्या है हमारी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ये सारी जो चार आइडेंटिटी है ये हम एक क्लास में कर चुके हैं। इसको मैं एक एक करके एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ 2 टाइम्स है। ठीक है, तो क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, x का तो x ही है और y की जगह पे क्या है 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे क्या लिख देंगे 4 प्लस y का स्क्वायर, y मीन्स 4। ठीक है, y की जगह पे यहाँ पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 2 जा 8x, 4 4 जा 16। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी, कोई भी वैल्यू दी हो हम फर्स्ट आइडेंटिटी से कर सकते हैं अगर वो प्लस में है। सेकेंड हमारी है x माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3 माइनस 4y, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3 और y की जगह पे क्या है 4y। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखे हम 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 3 और y की जगह पे 4y प्लस y का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24y, 4 4 जा 16y स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी का एग्जांपल, इसका आंसर ये आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड का। ठीक है, थर्ड हमारी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें ले लिया 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 25 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे 5x का होल स्क्वायर
और 9y² के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 3 3 से 9, तो 3y का होल स्क्वायर। अब ये बन गया x² माइनस y²। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, x² माइनस y² का फॉर्मूला x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो मीन्स अगर हम एक बार माइनस लिखते हैं इसको 5x माइनस 3y, 5x प्लस 3y, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका एग्जाम्पल ले लें हम, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, माइनस ले लो प्लस ले लो। ठीक है, पहले चलो मैं प्लस को करवाती हूँ। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है हमारा, a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 4 है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, x² प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी मीन्स 3 इंटू 4। तो इसका आंसर आ गया हमारा x² 3 प्लस 4 7, 7x 3 4 12। तो इसका ये आंसर आ गया x² प्लस 7x प्लस 12। अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें किसी एक नंबर को, इसका दूसरा एग्जांपल देख लो। अब मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो 2x माइनस 3, 2x प्लस 4। ठीक है, अब ये क्या है, x माइनस ए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वही वाला फॉर्मूला यूज होगा। जहाँ पे a है वहाँ पे क्या है हमारा, a की जगह पे -3 है और b की जगह पे क्या है 4 है। ठीक है, और x की जगह पे क्या है हमारा 2x है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x², फॉर्मूला क्या है हमारा, x², x मतलब 2x का स्क्वायर, x², उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस a कितना है मेरे पास -3 और b कितना है 4। तो -3 प्लस 4, क्योंकि a प्लस b है, a की जगह पे -3 आ जाएगा। ठीक है, इंटू x मीन्स 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a इंटू बी मीन्स -3 इंटू 4। ये समझ आए कि जहाँ पर a है वहाँ पे हमने क्या करना है -3, और जहाँ पे b है हमारा वहाँ पे हमने क्या करना है 4 लिखना है वहाँ पे। ठीक है, a प्लस b मतलब -3 प्लस 4। अब देखो 2 2 जा 4x² आ गए यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2x का 2x आ गए यहाँ पे, प्लस माइनस ये देखो प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 4x² प्लस 2x माइनस 12। हाँ जी, इनका कन्वर्जन देख लो। कन्वर्जन क्या उल्टा, मतलब अगर हमारे पास फॉर्मूला है x² प्लस 2xy प्लस y², तो ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस वाई होल स्क्वायर का। ठीक है, अगर हमारा ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर ये आएगा। अगर हमारा क्वेश्चन ही आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो आंसर हमारा ये आएगा x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हमें उसको उल्टा करना है, इसलिए क्वेश्चन आ सकते हैं फैक्टराइज, किसको फैक्टराइज करो। तो ध्यान से देखो, जो फर्स्ट है 49a², अगर इसके हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेगा 7a²। ठीक है, अब 25 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो यहाँ क्या बनेंगे 5 5 जो 25 मीन्स 5b का स्क्वायर। ठीक है, तो बीच में क्या आएगा हमारा x² और y² आ गया, बीच में क्या हमारा 2xy। तो 2 की जगह पे हम 2 लिख दें और x की जगह पे क्या लिखेंगे 7a और y की जगह पे क्या लिखेंगे 5b। ठीक है, यही बनेगा ना। अब इसमें जो x है वो क्या बन गया हमारा 7a। ठीक है, और इसमें y क्या बन गया हमारा 5b, क्योंकि 5 5 25 बन जाएगा या 7 7 का 49 बन जाएगा। ठीक है, तो ये x बन गया हमारा और ये हमारा y बन गया x² प्लस 2xy प्लस y²। तो ये किसका फॉर्मूला है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, और फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको, पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स वी विल राइट 7a प्लस 5 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। ठीक है, ये इसको उल्टा हो गया ये वाला। अगर हमारा ये क्वेश्चन है तो आंसर हमारा ये है। अब इसका माइनस में देख लेते हैं, अगर हमारा माइनस में है तो इसका भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने मान लो यहाँ पे ले लिया 64a² माइनस,
अब लास्ट में अगर हम ले लें 81b², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144ab। हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। अब इसके हमें फैक्टराइज करना है। सपोज हमें क्वेश्चन दिया है 64a² माइनस 144ab प्लस 81b², ठीक है। अब अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो 64 के बन जाएंगे 8, 8 8 जा 64, 8 a का स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएंगे 9, 9 9 जा 81, 9b का स्क्वायर, तो बीच में बन जाएगा हमारा 2xy। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8a और y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9b, ठीक है। 9 8 जा 72, 72 को 2 से करो 144 आ जाता है, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला बना है 8a माइनस 9b का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो क्या बन जाएगा x माइनस y का होल स्क्वायर। देखो x माइनस y का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला था हमारे पास, x माइनस y का होल स्क्वायर फॉर्मूला था x² माइनस 2xy प्लस y²। अगर हमारे पास क्वेश्चन ही आ जाए x² माइनस 2xy प्लस y का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास x माइनस y का होल स्क्वायर। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन है तो आंसर ये है, जब क्वेश्चन ये है तो आंसर ये है। जैसे आपको इंग्लिश वाले मैम अपोजिट वर्ड्स कराते हैं, डे का अपोजिट क्या कराते हैं आपको नाइट, ठीक है। अगर आपके पेपर में नाइट आ जाए तो आप डे लिख देते हो ना, डे आ जाए तो नाइट, क्योंकि अपोजिट वर्ड्स हैं। तो इसी तरह से एक दूसरे के आंसर्स हैं, अपोजिट्स हैं। ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, एक दूसरे के आंसर्स हैं। तो हमारे क्वेश्चन बन गया, फैक्टराइज हो गया ये। इसके बाद इसको हम और कर सकते हैं 8a माइनस 9b को 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं। हाँ जी, ये देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5x माइनस 4y 5x प्लस 4y। अब आपको यह फॉर्मूला करवाया था x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्या फॉर्मूला था x² माइनस y²। फॉर्मूला ये था x² माइनस y² इज इक्वल टू x प्लस a इंटू एक्स माइनस वाई। या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यही था ना। अगर ये क्वेश्चन है तो हमारा आंसर ये आ जाता है। जब हमारा क्वेश्चन ये है तो आंसर वो आएगा ना। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे 5x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, क्योंकि हमारे क्या एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b²। x ले लो, a भी ले लो, xy ले लो, कुछ भी ले लो, वही आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 25, 25x², यहाँ आ जाएगा 16y²। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया, कन्वर्सन हो गया उस फॉर्मूले का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, देखो फोर्थ हमारी आइडेंटिटी क्या थी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका आंसर क्या था हमारा x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, आंसर ये आएगा। अब यहाँ पे देखो x² प्लस, अब यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर बनाए 15 के, तो क्या बनेंगे 3 5 से 15, 15 बन जाए 15। ठीक है, और तो कोई नहीं बनेगा। प्लस माइनस करने पे 2 आ गया, ये 5 माइनस 3 कितना आ गया हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स, x² आ गया, फिर a प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम -3 प्लस 5। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा माइनस ए बी, लास्ट में क्या है a इंटू बी। तो a इंटू बी में हम क्या करेंगे, देखो -3 इंटू 5, फॉर्मूले में क्या है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन आ गया, a कितना है हमारा, अब यहाँ पे कर लेते हैं a को लेट कर लेते हैं -3 और b को लेट कर लेते हैं हम 5। तो एक बार दोनों प्लस हो गए और एक बार दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा x -3 इंटू एक्स प्लस 5। आए समझ में? नहीं आया तो देखो, हमने एक बार क्या किया x के साथ a को प्लस कर दिया, अगर a -3 है तो यहाँ माइनस ही लिखेंगे ना। फिर एक बार हमने x के साथ b को प्लस कर दिया, तो हमारा ये आ गया
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको दूसरे तरीके से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ऐसे भी हो सकता है ये और दूसरे तरीके से भी हो सकता है। अगर हम 15 के वेक्टर बनाएं 5 इंटू 3 मतलब 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 2, 5 इंटू माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा माइनस 15, कि a प्लस बी हमारा कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए और a मल्टीप्लाइड b हमारा माइनस 15 आना चाहिए। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, क्योंकि स्प्लिट मेथड आपने किया होगा पीछे 2.4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो वहां पे स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं, बीच वाली टर्म को तोड़ देते हैं, फर्स्ट और लास्ट सेम रह जाते हैं हमारे। तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिया, दोनों में से क्या बच गया x प्लस 5 और यहाँ पे क्या बच गया हमारा माइनस 3 बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया x प्लस 5, x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा देखो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 सेम आ गया हमारा, ठीक है। ये आपने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फैक्टराइज किया था तब वहाँ पे आपने स्प्लिट मेथड यूज किया था, तो ये वही वाला मेथड है। कुछ बच्चों ने 8th क्लास में भी किया होगा ये, ठीक है। अब लेट्स सी द नेक्स्ट आइडेंटिटी। हाँ जी, लेट्स सी फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये कैसे बना हमारा, अगर हम x प्लस वाई को यहाँ पे लेट कर लें कि ये हमारा लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे t मान लें, p मान लें, कुछ भी मान लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या गया t प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर वो क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर x की जगह पर हम t लिखेंगे प्लस 2xy मीन्स 2t/z प्लस y स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर, यही था ना हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमारा क्या फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब हमने x की जगह पे t ले लिया और y की जगह पे z ले लिया, तो सेम फॉर्मूला बन गया t स्क्वायर प्लस 2tz प्लस z स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे t की वैल्यू पुट कर देंगे, substitute the value of t। तो t की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई को हमने t माना था तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब 2 इंटू टी की जगह पे क्या है x प्लस वाई और ये क्या है यहाँ पे z प्लस z, तो z ही था, ठीक है। इसको खोल दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम 2z को जब x से करेंगे तो क्या बन जाएगा 2xz प्लस 2zy प्लस z स्क्वायर। अब स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लें हम तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2xy प्लस 2yz, पहले लिख लो xy yz फिर 2zx, ठीक है। yz को देखो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, एक ही बात है ना, zy लिख लिया मैंने या yz लिख लिया, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, आगे पीछे आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारी सीक्वेंस बन गई x y y z z x। तो फॉर्मूला क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सिंपल कि इसकी पावर 2 है ना हमारी, दोबारा देखो इसको, बस आपने ये फॉर्मूला ये लाइन याद रखनी है बस, ठीक है। इतना बड़ा आपको याद नहीं रखना है कि हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया कुछ किया, बस आपका फॉर्मूला अगर आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपका आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो आपने क्या याद रखना है, अभी जो पावर 2 है पहले तो इन तीनों को अलग अलग दे दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर दे दिया हमने तीनों को अलग अलग। इसके बाद देखो ये 2 जो है पहले एक्स वाई के साथ लिख दो,
क्या आ जाएगा 2xy प्लस फिर इस 2 को yz के साथ लिख दो, फिर 2zx लिख दो, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, बस आपने ये एक लाइन याद रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लें। हमने इसका एग्जांपल ले लिया 3a प्लस 4b प्लस 5c, तो इसका होल स्क्वायर है तो सेम वो फॉर्मूला लगा देंगे हम। पहला क्या लिखेंगे, अब x की जगह पे हमारे पास 3 है, y की जगह पे 4b और z की जगह पे 5c है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 5c का स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर दे दिया पहले हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे प्लस 2a की जगह पे, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3a, 2xy मीन्स प्लस 2yz, y की जगह पे 4b और z की जगह पे 5c प्लस 2zx, मतलब z की जगह पे हम क्या लिख देंगे 5c और x की जगह पे हम लिख देंगे 3a। बस ये ध्यान रखना, x की जगह पे हमने 3a लिखना है, y की जगह पे 4b और z की जगह पे 5c लिखना है, बस। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब 3a का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर, 4 4 जा 16 b स्क्वायर, 5 5 जा 25 c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 ab, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 bc, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 ca, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी, सिक्स आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई होल क्यूब, तो इसका क्या आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। इसको याद रखना बहुत आसान है, जैसे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी की थी, फर्स्ट हमारी थी x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पावर 2 थी तो हमने क्या किया, x को भी पावर 2 दे दी और y को भी पावर 2 दे दी। ठीक है, और बीच में हमने क्या लिख दिया प्लस 2xy। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पे पावर 3 है, x प्लस वाई रेज टू द पावर 3। अब हमने क्या करना है, x को पावर 3 देना है और y को भी पावर 3 दे देना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है 2xy, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3xy। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है हमारी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, यहाँ तक सेम है। इसके बाद आपने क्या करना है, x प्लस वाई को और पीछे लिख देना है, बस आपको ये सिक्स्थ आइडेंटिटी आपकी होगी। इसके बाद सेवंथ आइडेंटिटी में क्या है, x माइनस वाई होल क्यूब। अब क्या करना है, हमने y की जगह पे माइनस वाई रख देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, प्लस की जगह पे हमने माइनस रख दिया, y को हमने माइनस वाई पे रिप्लेस कर दिया, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3xy x माइनस, ऐसे याद कर लो, जब प्लस है तो यहाँ सारे साइन प्लस के हैं, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ सारे साइन माइनस के, बाकी सेम आइडेंटिटी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, तो माइनस है ना यहाँ पे x माइनस, तो यहाँ पे सारे साइन माइनस हो जाएंगे, बाकी हमारी सेम है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 5th 6 का। तो मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया 3a प्लस 4b का होल क्यूब। अब x की जगह पे क्या है 3a और y की जगह पे क्या है 4b। अब हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मीन्स 4y क्यूब, 4b का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे y की जगह पे यहाँ पे 4b आ गया। इसके बाद 3 इंटू क्या है 3xy, मतलब 3 इंटू एक्स इंटू वाई। अब x की जगह पे हमारा क्या है 3a और y की जगह पे 4b, 3a माइनस
3a प्लस 4b। यहाँ प्लस है तो सारे साइन प्लस के आ गए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो, 3a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3a का क्यूब मीन्स 3a मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 3a, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और यहाँ पे जो सेम बेस है a तो a की पावर प्लस हो गई, तो कितना हो गया 27a क्यूब। अब यहाँ पे 4b को 3 टाइम्स करोगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और b की पावर 3 आ गई है। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 ab। अब यहाँ पे क्या है 3a प्लस 4, इसको अपन कर सकते हैं 36 ab को पहले 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 36 ab को 4b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस, अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, a की पावर 1 और a की पावर 1, तो यहाँ पे a की पावर 2 आ गई, b साथ में आ गया। 36 को जब हम 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, ठीक है 144। अब a b की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो b की पावर 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब हम इस 7th क्रिटिकल ले लेते हैं एग्जांपल, 5p माइनस 3 क्यूब का होल क्यूब, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे माइनस वाला, x क्यूब, x की जगह पे क्या है हमारा 5p, और y की जगह पे क्या है माइनस 3q, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे x क्यूब। अब यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस में हम सारे साइन माइनस के लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, x की जगह पे क्या लिखेंगे 5p, और y की जगह पे 3q, क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ये ध्यान रखना, ये वाला जो माइनस है ना हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद 5p माइनस 3q, ठीक है। और ये जो माइनस है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये y की जगह पे हम 3q कर लो, y की जगह पे 3q कर लो, फिर सही आएगा आपका, ये सारे साइन माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम यहाँ माइनस नहीं लगाया, 3 के साथ यहाँ माइनस तो आ गया, यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, तो y की जगह आप 3q कर लो, x की जगह पे 5p, ठीक है। बाकी सारे साइन क्या आ जाएंगे माइनस के, तो 5p को 3 बार करोगे तो कितना आ जाएगा 125p क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्यू की पावर 3, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45p क्यूब, 125p क्यूब माइनस 27 क्यूब माइनस 45 को 5 से करेंगे, अब यहाँ पे p की पावर 1 और p की पावर 1, यहाँ p की पावर 2 आ गई, माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, 45 को 3 से करेंगे, अब यहाँ पे देखो q की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो यहाँ q की पावर 2 आ गई, हमारा आंसर आ गया 125p क्यूब माइनस 27 क्यूब माइनस 225p स्क्वायर क्यूब प्लस 135p क्यूब स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सी आइडेंटिटी 8 आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका आंसर क्या आता है हमारा, इसका आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये आइडेंटिटी कैसे बने, आप ये ट्रिनोमियल है x प्लस वाई प्लस जेड, इनको अलग अलग इन सबसे मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आएगा इधर वाला, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी, इन तीनों को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे हम अलग अलग, ट्रिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेके। ऊपर क्या लिखा होगा, फैक्टराइज 8x क्यूब
8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z स्क्वायर 27z क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। ये हमारा एग्जाम्पल है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। इसी फॉर्मूले से होगा ये, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स का स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर, फिर जेड का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको आप मेमोराइज कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या फॉर्मूला होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसके फैक्टर करें 8 के, इसको क्यूबिक फॉर्म में चेंज करें तो क्या होगा, 2x का होल क्यूब, 2x का क्यूब आ गया यहाँ पे क्या आ जाएगा, y क्यूब, और यहाँ पे 3z का क्यूब, 3 3 9 9 3 27। अब इसको हमने किस फॉर्म में करना है, 3xyz। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2x, y की जगह पे हम लिखेंगे y, और z की जगह पे हम लिखेंगे 3z। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये वाला आ गया। अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख देना है, एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई प्लस 3z। आ गया फर्स्ट हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद इन तीनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पहले हम करेंगे 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर। अब 3z का स्क्वायर करेंगे हम, तो 3z इंटू 3z कितना आ जाएगा, 9z स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, माइनस एक्स वाई। अब x की जगह पे हमारा क्या है, 2x, 2x इंटू वाई, एक्स वाई आ गया ना, माइनस वाई जेड, वाई की जगह पे y और z की जगह पे 3z। ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जेड कितना है हमारा, 3z इंटू, और x कितना है हमारा, 2x। ये हो गया हमारा, यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सेम आ गया ये वाला फॉर्मूला। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जितना कर सकते हैं। ये तो हो ही गया हमारा, यहां से देखते हैं। अब 2x मल्टीप्लाई वाई तो कितना आ जाएगा, 2xy। अब 3z को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3zy, या yz कुछ भी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 3 2 6 zx, ये हमारा आंसर। ऊपर क्या लिखा होगा, फैक्टराइज, फिर हमने इस फॉर्मूले को ऐसे ओपन कर देना है, तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट 9। ये आइडेंटिटी क्या कहती है हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है, कैसे इसको प्रूफ कर देते हैं, हम ये वाली राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, आपने तो सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल कैसे आएगी। हमने इसके ओपन कर लिया, x माइनस वाई को, फर्स्ट ब्रैकेट को, x बाहर लिया, x को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको ये याद रहे कि आया कैसे था। फिर माइनस वाई बाहर लिया हमने, हम ये देख लेते हैं ना कि आया कहाँ से, कैसे इसका बर्थ हुआ, तो आपको ये याद रहता है कि इसके इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। फिर x को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। अब x को y स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y को हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y को y स्क्वायर से करेंगे तो y की क्यूब आ। अब ध्यान से देखो क्या क्या इसमें कट हो रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये कट गया हमारा। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस है
और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी कट गया। तो बचा क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो मतलब ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, 10th आइडेंटिटी है हमारी। इसका भी बिल्कुल इसके जैसे सेम होगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे x माइनस वाई तो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई। ठीक है, प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया था। अब इसमें यहाँ पे क्या चेंज करना है हमें, एक्स स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे जो प्लस है ना एक्स वाई के साथ, वहां पे हमने माइनस एक्स वाई कर देना है, बाकी सारा फॉर्मूला हमारा सेम है। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे, अगर यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ पे सिर्फ x माइनस वाई करना है, बाकी सारे प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ तो प्लस आएगा ही आएगा। ठीक है, सिर्फ x वाई के साथ माइनस आएगा, बाकी सारे हमारे प्लस हो जाएंगे। इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ कि कैसे हो, आपने याद सिर्फ ये रखना है। ठीक है, अब ये प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे x है, इसको खोल लेते हैं हम फर्स्ट ब्रैकेट को, इसको हम क्लोज रखेंगे, x बाहर ले लिया तो ये अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने प्लस वाई बाहर ले लिया और ये सेकेंड ब्रैकेट बंद, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स को माइनस एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो y है y को इन तीनों से कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई क्यूब। अब देखो क्या क्या कट रहा है हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई सेम है, ये कट गया हमारा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कट गया। तो क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सी, हमने एग्जाम्पल ले लिया, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 27n क्यूब माइनस 8n क्यूब। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, वही फॉर्मूला लगा के अभी जो बताया था। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टर करें 27 की तो क्या बनेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मीन्स 3n का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मीन्स 2n का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा, x माइनस वाई मीन्स 3m माइनस 2n। फॉर्मूला क्या आपका, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ये आपको याद रखना है कि हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मत लिखो, बट आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने ऐसे लगाना है। इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 3m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर। इसके बाद हमारा क्या है, प्लस एक्स वाई मीन्स 3m इंटू 2n, और इसके बाद क्या आ गया हमारा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मीन्स 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4n स्क्वायर। तो क्या आंसर आया 3m माइनस 2n, 9m स्क्वायर प्लस 6mn प्लस 4n स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अब प्लस वाला देख लो। अब नेक्स्ट एग्जांपल 64a क्यूब प्लस 343b क्यूब। ठीक है, अगर हम 64 के फैक्टर बनाएं जो क्यूब में आए तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a का क्यूब प्लस, अब ये 7 का क्यूब है 343 तो 7b का क्यूब। ठीक है, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने माइंड में रखना है अपना फॉर्मूला।
ठीक है, इसके बेस पे हम इसको ओपन कर देते हैं। x की जगह पे क्या है 7a और y की जगह पे क्या है 7b, सॉरी x की जगह पे क्या है 4a और y की जगह पे क्या है 7b। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे x प्लस वाई मीन्स 4a प्लस 7b। अब a बनाना है इसको, ये 49 ना लगे a लगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है एक्स स्क्वायर मीन्स 4a का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 7b प्लस 7b का स्क्वायर। ठीक है, बोल देते हैं 4a प्लस 7b इंटू 16a स्क्वायर माइनस 4 7 जा 28ab प्लस 7b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49b